ओम शांति मंत्र से शुरू करेंगे। मेरे पीछे पीछे बोलिए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोपहर के समय मुंडकोपनिषद में बताई हुई ध्यान की प्रक्रिया देखी। एकाग्र मन करके इस अपने ही अंदर में जो जीवात्मा है उसको ब्रह्म के साथ एक रूप कर देने की प्रक्रिया बताई गई। ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा सर्वातीत अवस्था को प्राप्त किया जाता है, जिसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। उसमें शब्द है निर्विकल्प। किसी प्रकार का विकल्प जहाँ नहीं रहता, कोई वैचित्र दिखाई नहीं देता, सब कुछ एक हो जाता है और वहाँ व्यक्ति अपना व्यक्तित्व खो देता है। वह जिसे मैं कहता हूँ वह मैं भी उसमें नहीं रहता। लेकिन ब्रह्म ज्ञान की परंपरा में यह एक परंपरा है। सर्वातीत अवस्था को प्राप्त करने के बाद सर्वगत अवस्था को भी प्राप्त करना आवश्यक है, नहीं तो ब्रह्म ज्ञान पूर्ण नहीं माना जाता। यह उपनिषदिक परंपरा है। सब वैचित्र को छोड़ करके मन उसमें लीन हो जाने के बाद सत्य को हम अनुभव तो करते हैं, लेकिन वही सत्य इस वैचित्र में भी उपलब्ध है, ऐसा अनुभव करना अनिवार्य है। और जैसे हम बात कर रहे थे कि अंगिरस गुरु शौनक को यह बता रहे थे कि जो विधि विधान तुम कर रहे थे अभी तक वे सब अच्छे हैं, लेकिन उनमें एक छोटा सा दोष है कि अगर एक जरा सी गलती कर दी तो सब किए कराए पर पानी फिर जाता है। सर्वातीत अवस्था प्राप्त करने की भी ऐसी ही थोड़ी सी अवस्था है। आप सब हम सब जब जानते हैं मन को पकड़ करके एकाग्र करना कितना कठिन है। एक गलती और फिर मन पूरा नीचे उतर जाता है और फिर उसको ऊपर उठाने में बहुत देरी लगती है। बार 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 खींच कर ले जाते हैं। सालों साल साधक प्रयत्न करता रहता है, बड़ी मुश्किल से पहुंचता है, उसके बाद में फिर देखता है कि नीचे आ जाता है। अवस्था तो मिल सकती है, लेकिन
यहाँ मंत्र में ही जैसे कहा अप्रमत्तेन, अप्रमत्त अवस्था को रखना मतलब जहाँ पर कोई गलती ना हो, ऐसा बहुत कठिन कार्य होता है। हमारे जैसे साधारण व्यक्तियों के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया को चलाना दिन रात कठिन हो जाता है, क्योंकि जीवन के इतने सब कर्तव्य और फिर इस प्रकार की अप्रमत्त अवस्था पकड़ना, ऐसा लगता है कि जैसे पर्वत को उठाने समान कठिन वह है। उपनिषदिक के ऋषि जानते थे कि ऐसा है, इसलिए ही उन्होंने सर्वगत अवस्था को भी उसमें रखा है। और इसलिए देखिए कि अधिकांश उपनिषद, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 प्रामाणिक उपनिषद माने जाते हैं, उसमें से 8 उपनिषदों में सर्वगत अवस्था का ही वर्णन बार बार करते हैं। वेदों की परंपरा में उपनिषद का आविष्कार जब होता है, या यह जो परम चरम सत्य जो है अक्षर ब्रह्म, इसका आविष्कार करने वाले ऋषियों ने देखा कि कर्मकांडी वैदिक परंपरा को धारण किए हुए लोगों को वो पसंद नहीं आ रहा था, उनमें कुछ मतभेद हुए और इसलिए वे जैसे देश निकाला किए गए, समाज से बहिष्कृत होकर के बाहर आ गए। सन्यास की परंपरा शायद उसी में से निर्माण होती है। और वे सब सन्यासी थे, अकेले रहते थे जंगल में, और वहीं जंगल में रहते रहते उन्होंने अपनी कुछ उपासनाएं करके, ध्यान लगा करके, उनके दूसरे कोई कर्तव्य नहीं थे, केवल उस आश्रम के कर्तव्य, उन्होंने सर्वातीत अवस्था प्राप्त की और उसके बाद सर्वगत अवस्था भी प्राप्त कर ली। लेकिन उनके पास समय था, जैसे हम कहते जिम्मेदारियां बिल्कुल नहीं थी, मन के विक्षेप कम से कम थे, वो तो कर पाए। और वे बाहर रहे इसलिए जैसे वो सन्यासियों के द्वारा ही जैसे प्रतिपादित होने लगा। इसी मुंडक उपनिषद को ले लीजिए कि लोग ऐसी धारणा हो गई कि यह उपनिषद सन्यासियों का है, लेकिन सर्वसामान्य व्यक्ति इस चरम सत्य से जैसे वंचित होने लगा। सन्यासी तो कर सकते हैं सर्वातीत अवस्था को प्राप्त, लेकिन एक अमृत का घड़ा पड़ा है और संपूर्ण मानव उस अमृत को न लेकर के गंदे नाली का पानी पी रहा है। ये मेरी बात नहीं, स्वामी जी खुद कहते हैं। पास में पवित्र गंगा बहते हुए भी यह मानव गंदे नाली का पानी पी रहा है। इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। इसलिए श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद, उन्हें बड़ी अनुकंपा थी और इसलिए उन्होंने बार बार सभी मानवों को यह अमृत प्राप्त कर देने के लिए ही सर्वगत अवस्था का प्रतिपादन किया है। रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण परंपरा जिसे हम कहते हैं विचारधारा, उसमें शब्द आपने सुने हैं, शिव भावे जीव सेवा, नारायण सेवा इत्यादि। इन सब के पीछे का मूल उद्देश्य स्वामी जी का यही था और ठाकुर का भी, कि वह साक्षात अक्षर ब्रह्म एक केवल वस्तु या एक केवल शब्द न रह जाए, बल्कि हर व्यक्ति अपने शक्ति के अनुसार भी उसे थोड़ा थोड़ा भी अगर अनुभव करने लगे तो उसके जीवन में बहुत मंगल होगा। इसलिए उन्होंने कहा, स्वामी जी की वो अद्भुत कविता जहाँ वो कहते हैं, बहु रूप में तुम्हारे सामने यह ईश्वर खड़ा है, किसके पास जाओगे तुम, कौन से भगवान को खोज रहे हो,
इसी तुम्हारे सामने खड़े हुए भगवान के चरणों में अपना शरीर मन प्राण अर्पण करो और इस पद्धति से नारायण का चिंतन करते करते या नारायण सेवा करते करते अनुभूति होगी और उस अनुभूति के बाद मन उस अनुभूति से अपने आप तैयार हो जाएगा और फिर सर्वातीत अवस्था को स्वयं ही प्राप्त कर लेगा। स्वामी जी को पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने यह नारायण सेवा की बात रखी। सर्वगत अवस्था के प्रतिपादन के लिए ही नारायण सेवा है और उसी को हम सभी को पालन करना है प्रतिदिन अपने जीवन में। इसके लिए हम मुंडकोपनिषद पढ़ रहे हैं। अगर हम सोचेंगे, शायद कल मैंने शाम को बहुत फटकार लगाई, मैं कमरे में जाकर के सोच रहा था कि ध्यान और इत्यादि के बारे में बहुत ज़ोर से फटकार भक्तों को लगाई, अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उनकी अपनी समस्याएं हैं। तुम तो सन्यासी हो, तुम्हें क्या है, तुम्हें चाहिए तो तुम जोर करके कर सकते हो, लेकिन सभी नहीं कर सकते। थोड़ा दुख हुआ, फिर रात को चिंतन करते हुए याद आया, इसीलिए शायद स्वामी जी ने नारायण सेवा की बात की है कि ध्यान लगाना संभव नहीं है, सबको हो नहीं पाता। हम जागृत अवस्था में दिन रात चलते हुए जैसे कार्य करते हैं, ऐसे ही क्यों ना ब्रह्म को देखें, इसी रूप में क्यों ना देखें और ऐसी ही साधना क्यों ना करें। उसी साधना की बात की गई है, वही उपनिषद बार बार हमको समझाता है। इसलिए कल मेरी दी हुई फटकार से निराश मत होइए। मैं ये थोड़ी प्रस्तावना इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि बहुतों के मनों में ऐसा हो गया होगा कि महाराज ने तो ऐसा कह दिया, फिर हमारा कैसे होगा। नहीं नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर ध्यान नहीं लगा सकते, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि हम ध्यान लगाएं न लगाएं, साक्षात्कार कर पाए या न कर पाए, हमारे सबके हृदय में वह अक्षर ब्रह्म है। इस सत्य को कोई नकार नहीं सकता। दुनिया चाहे आकर के हम अपने गले से चिल्ला चिल्ला करके भी कहे ना कि भगवान नहीं है नहीं है नहीं है, और 50 ग्रंथ लिख दे प्रमाण करने के लिए भी, उससे भगवान नहीं है ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि वही है, वो चिल्लाने वाले की चिल्लाहट उसी अक्षर ब्रह्म की शक्ति के कारण होती है। वो जानता नहीं है। तर्क वितर्क करके प्रमाण करने वाले की तर्क वितर्क की शक्ति भी उसी अक्षर ब्रह्म से आती है। रोजमर्रा के जीवन में चलते चलते भी हम उसी अक्षर ब्रह्म को ले सकते हैं, जान सकते हैं। और इसीलिए हम उपनिषद पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिलासा दिलाता है ये कि हम कर सकते हैं। नारायण सेवा करके प्रत्यक्ष इस अनुभूति को प्राप्त करने वाले रामकृष्ण मिशन के कुछ सन्यासियों को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और एक प्राचीन स्वामी जी थे जिनके प्रवचनों को पढ़ने से पता लगा कि उन्होंने भी दूसरी पद्धति से नारायण सेवा की बात नहीं की, लेकिन सर्वगत अवस्था से भगवान को, ईश्वर को क्यों नहीं देखा जा सकता, ऐसा प्रण करके उन्होंने भी अनुभव किया कि सर्वातीत ही पहले करना पड़ेगा, उसके बाद सर्वगत होगा, ऐसा नहीं। उनका नाम था स्वामी अशोकानंद। उन्हें स्वामी विवेकानंद ने स्वप्न में दीक्षा दी थी। बाद में वे अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को केंद्र में भेजे गए और वहीं पर रहे दीर्घ काल। उनके प्रवचनों में उन्होंने खुद अपने साधना की वर्णना की है। वे अभी वर्तमान में जहाँ, जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ एक सिलेट करके एक ज़िला है, वहाँ के रहने वाले थे। तरुण लड़का, सिलेट में रामकृष्ण परंपरा के कुछ साधु वहाँ पर थे, 1 या 2। उनके मुख से रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद की बात सुन यह लड़का प्रभावित होता है और फिर पढ़ करके सोचता है, आंखें बंद करके ही ब्रह्म दिखता है, आंखें खोल करके क्यों नहीं दिखता। अगर उपनिषद कहता है कि समग्र सृष्टि ही ब्रह्म है, जो कुछ हम देखते हैं सब ब्रह्म है,
तो फिर मैं अपनी इस आंखों से क्यों नहीं देख पाता? अगर भगवान ने आंखें दी हैं देखने के लिए, तो क्या केवल वस्तुओं को देखने के लिए दी हैं? उद्देश्य शायद उनका होगा कि देखने की शक्ति दी है, मैं शायद उसको ठीक से नहीं इस्तेमाल कर पा रहा। ऐसा कह करके वो कहते हैं कि मैंने फिर यह शुरू किया। बड़ा कठिन कार्य, उन्होंने अपना वर्णन किया है कि कितना कठिन उनको परिश्रम करना पड़ा। बोले मैं खाना भूल गया, चलना भूल गया, रास्ते से चलते चलते रुक जाता था, किसी वस्तु को देखा फिर बोलता था अच्छा ये वस्तु तो ऐसी है। उदाहरण के स्वरूप में देखा, पेड़ देखा, ये पेड़ है लेकिन इसके पीछे ब्रह्म है, तो ब्रह्म क्यों नहीं दिखाई देता मुझे? बोले मैं घंटों खड़ा हूं, सोच रहा हूं कि ब्रह्म क्यों नहीं दिखाई देता करके। खाना खाने के लिए बैठा, चावल परोसा गया है, मैं सोचता हूं ये चावल ब्रह्म है, ये थाली ब्रह्म है, तो मुझे ब्रह्म क्यों नहीं दिखाई देता? ऐसा कहते हैं कि 2 साल मेरे निकल गए। मेरे मित्र मुझे, बोले वो हॉस्टल में रहते थे वहाँ सिलेट में, तो मित्र मुझे ज़बरदस्ती से कुछ खिला देते थे, लेकिन मेरे को होश नहीं था। मेरे को सिर्फ धुन लगी थी कि सब जगह अगर ब्रह्म है तो मुझे क्यों नहीं दिखता। 2 साल लगे, वो खुद कहते हैं कि 2 साल लगे और उसके बाद दिखने लगा। वे बताते हैं कि 2 साल लगे, उसके बाद मुझे दिखने लगा, इन्हीं आंखों से दिखने लगा। उसके बाद कहते हैं कि मैंने श्री रामकृष्ण की वाणी में पढ़ा कि ठाकुर भी खुद कहते हैं आंखें बंद करके भगवान है और आंखें खोलकर नहीं है। ऐसा मुझे प्रश्न पड़ा, इसलिए मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए फिर जैसे कल आपको मैंने बताया कि ठाकुर खुद कहते हैं आंखें खोल करके देखा, इन्हीं आंखों से देखा, कितनी बातें की, अंगुलियां चटकाई, ये सब करके बता रहे हैं। उन्हें बड़ा संतोष हुआ कि हाँ मुझे। उसके बाद वे रामकृष्ण मिशन में ज्वाइन करने आए हैं, उससे पहले वो सब कर चुके हैं। काशी में स्वामी जी को देखा था जो नारायण सेवा करते थे, रोजमर्रा का ही काम करते थे, प्रतिदिन दिन रात उसमें लगे रहते थे, जो सेवा आश्रम ने दी है वो करते थे। कई साल उनको इमरजेंसी की सेवा लगी थी, तो इमरजेंसी में काम करते थे। तो रात को कोई अगर पीड़ित व्यक्ति आता था तो वो गेट कीपर आकर के इनको बुलाता था कि महाराज मरीज आया है। दिन हो रात हो, रात को 11, 12, 1 कोई ठिकाना नहीं, कभी भी, कभी 2 बार कभी 3 बार उठा करके बुलाता था। नींद का कुछ ठीक नहीं। वो जाते थे और करते थे। उनको मैंने अंतिम जीवन में देखा, मतलब उनके अंतिम जीवन में गिने चुने 4-5 साल में वे सब समय हंसते रहते थे और देख के ही उनके पास पहुंचने से ही लगता था कि इनको अनुभूति हुई है करके। बात नहीं करते थे, गप नहीं लगाते थे कि बहुत बड़ा उपदेश, जैसे मैं आपको लेक्चर मारता हूँ ऐसे लेक्चर नहीं देते थे वो। उनको अगर प्रश्न पूछे कि क्या महाराज आपने ठाकुर को देखा है, ऐसे मेरे साथ और एक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने पूछा था, तो वे केवल हंसते कहते कहाँ बाबा मैंने ठाकुर को देखा है करके ऐसा। फिर और एक दिन की बात है, वो किसी ने कहा कि आपने ऐसा क्यों कह दिया कि आपने ठाकुर को नहीं देखा? नहीं, वो जैसे सोच रहा है ना ठाकुर को, वैसे ठाकुर को तो नहीं देखा मैंने, बोलते। मतलब हमारी धारणा है कि ठाकुर वो दाढ़ी वाले, एक कपड़ा पहने, धोती इधर लगाई है, ऐसा कपड़ा, बोले ऐसा ठाकुर तो नहीं देखा। मतलब क्या बताना चाहते कि ठाकुर को और भी तो कितने रूप हैं, उसमें देखा है करके। ऐसी एक रूपता जीवात्मा और परमात्मा के साथ में कैसी होती है। उनके अंत में पैर घुटने बिल्कुल नहीं चलते थे। मैं ये कहानी इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले कि यह सब सत्य है, तदेतत् सत्यम। ये केवल कोई शास्त्र पढ़ करके कोई एक ऐसा कि है कि बस पढ़ना है और जाना है, ऐसा नहीं। यह सत्य है, हम भी कर सकते हैं। तो उनके घुटने चलते नहीं थे, बहुत कष्ट से चलते थे, सीधे सीधे ऐसे। बहुत देर लगती थी उनको अपने कार्य क्षेत्र से आने, अपने कमरे में आने के लिए। आप यहाँ से पकड़ लीजिए कि पब्लिकेशन डिपार्टमेंट का गेट है, इतना अंतर उनके ड्रेसिंग रूम से उनका कमरा था। 40 मिनट लगते थे उनको पैदल अपने वहाँ से निकल करके यहाँ आने के लिए। 1 बजे उन्होंने अपना कार्य समाप्त किया। मतलब उनकी घड़ी नहीं थी कि 1 बजे समाप्त करते थे। जब तक कोई नारायण है
तब तक वे काम छोड़ के नहीं आते थे। जब फिर सब हो गए तो उसके बाद बार बार पूछते थे, और कोई नारायण है, जरा देख के आओ करके। वो ब्रह्मचारी साथ में था, वो कहता कि नहीं महाराज अब कोई नहीं है। तो चलो फिर चलते हैं। घर पे आए, उनको ब्रह्मचारी ने स्नान करवाया। ऊंचा स्टूल हुआ करता था क्योंकि घुटने नहीं मुड़ते थे। ऊंचे स्टूल पे बिठाया, स्नान करवाया, कपड़े उनको एक कपड़ा पहना दिया, धोती, और उनको खाने के टेबल पे बिठा दिया। खाना परोसा हुआ है और ब्रह्मचारी ने उनसे कहा कि महाराज खाना खा लीजिए, मैं कपड़े धो लेता हूँ आपके। वो पूछते थे वो खा लूँ करके, ऐसा क्यों? उनको कोई ज्ञान नहीं था, नमक है, मिर्ची है, क्या नहीं। ब्रह्मचारी को बहुत दिन पता नहीं था। बाद में उसने शुरू किया कि वो क्या करता था, जो भी कुछ दिया है ना सबको थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके देख लेता था, ठीक है कि नहीं। फिर बोलता था महाराज इसको छोड़ दीजिए, इसमें आपको तकलीफ हो जाएगी। वो लेकिन उनको कुछ नहीं, वो सब खा जाते। तो वो पूछे खा लूँ? बोले हाँ खा लो। अब ब्रह्मचारी चला गया बाथरूम में बगल में ही, और वहाँ कपड़े धोने लगा। धोते धोते पता नहीं क्या लगा कि आवाज़ नहीं आ रही। मतलब जैसे आदमी खाना खाने बैठता है तो कुछ थोड़ी आवाज़ तो आती है ना, भाई चम्मच की या कटोरी की या इसकी उसकी। इसलिए उसने ऐसे मुड़ करके देखा तो महाराज हाथ में कौर लेकर के ऐसे बैठे हैं निस्तब्ध। तो बोले क्या हुआ महाराज? हाँ? फिर बोले इधर आ करके। वो आया ब्रह्मचारी, बोले एक नारायण आया है, कोई डॉक्टर नहीं है, और वो मरना मतलब मुमूर्षु है, मरने वाला है, बहुत खराब कंडीशन। कहाँ महाराज, हम तो अभी आए, कोई भी नहीं था, और डॉक्टर तो चार वहाँ बैठे थे। नहीं, एक नारायण आया है मुमूर्षु अवस्था में। यहाँ बैठ करके वो गेट के पास में कौन आया है उनको मालूम हो गया। ब्रह्मचारी बोला अच्छा मैं जाता हूँ कपड़े धो करके, आप खाना खा लीजिए। नहीं, अभी जाओ। उसने कपड़े छोड़े, मारा अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, आप खाना खा लीजिए। वो ब्रह्मचारी गए और जाकर के देखा सचमुच में कोई डॉक्टर नहीं, और एक स्ट्रेचर पे एक आदमी एकदम मरण की अवस्था में पड़ा है। अब वो ब्रह्मचारी हॉस्पिटल में वहीं सेंटर में ज्वाइन किया था काशी में। डॉक्टरों के साथ काम करते करते वो आधा डॉक्टर तो वो खुद ही हैं। उन्होंने तुरंत वहाँ पर बाकी जो वार्ड में काम करने वाले थे उनको बुलाया, ये इंजेक्शन लगा, ये ब्लड प्रेशर देख, ये देख, वो देख, ये कर, वो दवाई दे, पहले देख क्या। 10 मिनट उन्होंने वो किया और 2 लोगों को दौड़ाया कि देखो डॉक्टर कहाँ है करके, दूसरी किसी जगह पे देखने गया होगा, और बुला के लाए। फिर डॉक्टर आए, जूनियर डॉक्टर ने देखा, फिर सीनियर डॉक्टर को फ़ोन किया गया, कहा हाँ ठीक है अभी लिटिल स्टेबल बेटर, उसको शिफ्ट कर दो बेड पर, देखते हैं। 40 मिनट लग गए। उसके बाद में वो ब्रह्मचारी ये सब करके वापस आया, देखा महाराज का हाथ वहीं है, खाना वैसे ही पड़ा है। जब आकर के उसने बताया कि महाराज हाँ आप ठीक बोल रहे थे, वो हो गया, अभी उसको बेड पे दे दिया, ही इज़ मच बेटर। हाँ, फिर खाना सुखाते। नारायण सेवा सारे जीवन उन्होंने की। उनको ठाकुर, दाढ़ी वाले ठाकुर दिखे कि नहीं दिखे पता नहीं, लेकिन उनके हृदय से दूसरे व्यक्ति के बारे में ये जो संवेदना है वो उनमें निर्माण हो गई। यही संवेदना निर्माण करने के लिए ही ये नारायण सेवा की बात कही है। नारायण सब जगह पर है, सभी भावों से है। यही उपनिषद हमको बार बार हमें बताता है। ध्यान की भी पद्धति बताता है, जिसको वो पद्धति अच्छी लगती है वो ले लेगा। सन्यासियों ने ध्यान की प्रक्रिया को लेकर के ही सर्वातीत अवस्था को प्राप्त करने का ही प्रयत्न किया, और जैसे उसकी एक परंपरा हो गई भारतवर्ष में। इसलिए सब जगह पर देखिए आपको बताया जाता है, जब तक आप आंखें बंद करके भगवान का चिंतन नहीं करेंगे, निर्विकल्प समाधि नहीं लगाएंगे, तब तक आपको ब्रह्म दर्शन नहीं हो सकता, ऐसा करके बताया जाता है। लेकिन वो 100% करेक्ट नहीं है। अगर सचमुच में ये बात सच है कि ईश्वर सब जगह पर है, ये अक्षर ब्रह्म सब जगह पर है, चाहे मैं जानूं या ना जानूं, तो फिर केवल आंख बंद करने से ही क्यों, वैसे क्यों नहीं दिखेगा? वैसे भी दिखेगा। ये हमारा सौभाग्य है कि रामकृष्ण और विवेकानंद ने यह परंपरा हमारे सामने रखी है। इसी अक्षर ब्रह्म को
आंखें खोल करके रोज़मर्रा के जीवन में कैसे अनुभव किया जाता है, अनेक अनेक प्रकार से बताया। सो निराश मत होइए। ध्यान अगर नहीं लगा सकते तो अपने आप को कोसिए नहीं। उपनिषद की चिंता करते हुए कहिए कि सब जगह तो ब्रह्म है, तो अगर मेरे परिवार के जन जो हैं वो भी तो ब्रह्म है, उनकी सेवा करने से भी तो मैं ब्रह्म की ही सेवा कर रहा हूं या कर रही हूं, वॉट एवर इट इज। मेरे साथ काम करने वाले जो मेरा कर्तव्य मैं कर रहा हूं वह भी तो ब्रह्म का ही भाग है। ठाकुर एक जगह वचनामृत में कहते हैं कि देखो एक बात याद रखो, भगवान की इस सृष्टि में मीठे फल भी है और कड़वे फल भी हैं। ऐसे भी फल हैं कि जो विषधारी हैं, जिनको खाने से आदमी मर भी सकता है, और ऐसे फल है कि जिनको खाने से आदमी हृष्ट पुष्ट भी होता है। कांटे भी हैं और फूल भी हैं। क्या बताना चाहते हैं इसके द्वारा? हम केवल सोचते हैं कि ईश्वर के साथ में, मतलब ईश्वर मतलब सब, ऐसा नहीं। तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में चलते चलते अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। हम केवल बुरे लोगों के साथ कैसे लड़ाई करनी, उसमें ही अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं। उसमें करने की क्या जरूरत है? उसको बाघ नारायण समझ करके दूर से नमस्कार करके रास्ता दूसरा पकड़ो, और हर कार्य में ईश्वर चिंतन करो। यह भी तो ब्रह्म है, यह भी ब्रह्म है, यह भी ब्रह्म है, ऐसा करो। ऐसा करने के बाद में उस आदमी की क्या अवस्था होती है, भगवत गीता में कई कई श्लोक उस अवस्था के वर्णन में बताए गए हैं। ब्रह्मज्ञानी के लक्षण 2 अध्याय में आते हैं, प्रधान रूप से 14वें अध्याय में आते हैं, लेकिन बाकी कई जगह पर लक्षण आते ही रहते हैं। मुंडकोपनिषद में एक लक्षण है, अद्भुत लक्षण, कॉपीराइट है मुंडकोपनिषद का, ऐसा कहीं लक्षण कहीं और नहीं मिलता। देखिए मंत्र पढ़िए। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। पर अवर, पर और अवर मतलब यहां और वहां, जिसमें दृष्टि जिसको मिल गई उसकी कि वो उसी में है, यह पर भी और अवर भी उसी के अंदर है। तस्मिन अक्षर ब्रह्मणि, वही है। ऐसा जिसका होगा उसका क्या होता है? 3 बातें कहीं, अद्भुत बातें हैं। इससे ये प्रमाण मंत्र माना जाता है। ऐसा अगर हुआ है तो आप खुद ही अपने आप को जांच सकते हैं। हम दूसरों को भी जांच सकते हैं कि इनको हुआ है कि नहीं। क्या कहते हैं पहले? भिद्यते हृदय ग्रंथि। हृदय ग्रंथि तोड़ देता है या खोल देता है कह सकते हैं, लेकिन काट देता ही सबसे बढ़िया है। भिद्यते, काट देता है। कल हमने देखा था हृदय ग्रंथि किसे कहते हैं। अपने आप को सीमित समझना, न केवल सीमित समझना बल्कि अपने आप को अक्षर ब्रह्म न समझ करके ऐसा समझना कि मैं अमुक हूँ, तमुक हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ऐसी ही सब ग्रंथियाँ लगी हैं। इसी ग्रंथि को कह रहे हैं कि कट जाएगी। तो इसका मतलब क्या आपके सब संपर्क खत्म हो जाएंगे? नहीं, आपको ठीक तब ठीक मालूम हो जाएगा। ये मेरे जैसे ही मनुष्य हैं, लेकिन मेरा संपर्क इनके साथ कौन सा है? देह वाला नहीं, आत्मा वाला है। श्री रामकृष्ण इन तरुण लड़कों को बहुत प्रेम करते थे, जितने सब उनके यहाँ दक्षिणेश्वर में आते थे इतना। तो एक बार किसी ने आकर के कह दिया कि हाँ, हमने सुना कलकत्ता में आजकल बहुत अफवाह चली है कि आप इन तरुणों को इतना प्रेम करते हैं, सब यंग लड़कों के दिमाग सब आपने खराब कर दिए हैं करके, ऐसा ये बताया करके। तो और जिसने ये कहा वे धनी व्यक्ति थे करके। ठाकुर बहुत ही तेज, वो तुरंत बोले क्या वो ऐसा बोलता है? मतलब किसी ने आकर के कहा कि वो उन्होंने ऐसा ऐसा कहा करके। अब वो व्यक्ति ठाकुर को कुछ पैसे कुछ वस्तुएं देता था। ठाकुर तुरंत कहते क्या उसने ऐसा कहा? ये दरी उसने लाई थी ना, फेंक दे बाहर करके बोलते नहीं चाहिए, बोले ऐसे बोलता है करके। और उसके बाद में फिर कहते हैं जानते हो कि ये सब मैं लड़कों को इतना प्यार क्यों करता हूं?
क्योंकि मैं इनके अंदर में साक्षात नारायण देखता हूं। अब देखिए संपर्क कैसा हो गया। आपके पुत्र को आप मेरा पुत्र है ऐसा समझ करके प्यार करते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि होने के बाद क्या होगा, पुत्र को आप प्यार करेंगे लेकिन जानेंगे कि जैसे चैतन्य मेरे अंदर है इस बालक में भी वही चैतन्य है, और वैसा एक नया संपर्क तैयार होगा। पुराने संपर्क सब टूट जाएंगे और एक ही संपर्क रहेगा कि यह सब नारायण की ही अभिव्यक्ति है। जैसे अग्नि की, प्रज्वलित अग्नि से जैसी अलग अनेकों अनेक विस्फुलिंग निकलते हैं, लेकिन वैसे ही इस अक्षर ब्रह्म से सब कुछ आया है। वैसे ही समस्त समाज, समस्त लोग वो उसी में से हैं, उसी के भाग है। एक नया संपर्क निर्माण होगा। भिद्यते हृदय ग्रंथि। जो सामान्य संपर्क हम समझते हैं जिस भाव से, वो संपर्क टूट करके एक नया भाव निर्माण होगा और फिर उसमें निर्मल प्रेम होगा। उस प्रेम से दुख नहीं होगा। जिस प्रेम से आदमी को धक्का और दुख लगता है वह प्रेम बंधनकारक है, लेकिन यह प्रेम फिर उसमें दुख नहीं होगा। वैसा दुख नहीं जिसको हम सोचते हैं, वैसा विरह हो सकता है कि उसे देखा नहीं इसलिए मन कैसा कैसा कर रहा है, उसे विरह कहते हैं, दुख नहीं कहते। मीराबाई उनके भजन में कहती हैं, तुम जो तोड़ो पिया मैं नाही तोड़ू रे, तोरी प्रीत छोड़ी कृष्णा कौन संग जोड़ू रे। ऐसा हो जाएगा। आप प्रीति करेंगे भगवान से, फिर भगवान आपसे प्रीति करें या ना करें, भगवान आपसे पूछे या ना पूछे, लेकिन आप भगवान से प्रीति करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको भगवान से प्रीति छोड़ करके और दूसरा कुछ आता ही नहीं। आप जानते ही नहीं कि वो एक नया अद्भुत संपर्क निर्माण होगा और फिर आप आनंद में रहेंगे। सब निरानंद पृथक पृथक भाव देख करके आता है, क्योंकि मैं अलग, ये अलग, फिर ऐसा है, इसलिए मेरे इस अलग व्यक्तित्व को या इस पर्सनालिटी में अगर उसके स्वार्थ पूर्ति होती है तो मैं खुश होता हूँ, और उसकी स्वार्थ पूर्ति नहीं होती तो मैं दुखी होता हूँ। सुख दुख उसको लेकर के ही चलता है। नहीं, अगर ऐसा ना रहे तो फिर सबके साथ सुखी है, फिर सुख और दुख नहीं रहता, आनंद ही आनंद रहता है। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर दर्शन में आनंद ही है। तो पहले कहा भिद्यते हृदय ग्रंथि। समग्र ये जो संपर्क पुराने हमारे बने हुए थे, जो देह मन और व्यक्तित्व को लेकर के बनाए गए थे, वे संपर्क टूट जाएंगे। मतलब आप अपने पुत्र को नहीं पहचानेंगे या आप इनको नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, घबराइए मत, देयर इज नथिंग लाइक दैट। एक नया संपर्क निर्माण होगा और वह पवित्र संपर्क होगा, उसकी पहचान होगी, और आप ठीक ठीक से जानेंगे कि अरे अभी तक मैं प्रेम नहीं करता था, अभी मेरी आसक्ति थी, अब मैं ठीक ठीक प्रेम करता हूं। स्वामी जी उनके भक्ति योग में कहते हैं, लव, ट्रू लव हैज नो डिमांड्स। हम ठीक ठीक प्रेम करते हैं ना, तो हमारे पास में कोई डिमांड नहीं होती। अधिकांश लोग हम प्रेम करते हैं तो डिमांड होती है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं या करती हूं, मतलब डिमांड है कि मेरे लिए ये करो वो करो। अगर एक प्रेजेंट नहीं ला करके दिया तो प्रेम खत्म, या थोड़ा सा बात नहीं की तो प्रेम खत्म। ऐसा नहीं है। यह प्रेम आत्मिक प्रेम होने के कारण उसमें कोई डिमांड नहीं रहती। फिर चाहे देखे ना, बात करें, कुछ ना करें, तब भी मालूम है कि प्रेम करते हैं करके। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को टेस्ट कर लिया इसको लेकर के। वो आते थे, नरेन मेरा नरेन मेरा नरेन, कितना सब किया। फिर एक दिन से क्या शुरू किया, नरेन को देख करके मुंह घुमाना शुरू कर दिया। नरेन आते तो नरेन से बात ही नहीं करते। 1 महीने तक चला, नरेन आते रहे लेकिन श्री रामकृष्ण उससे बात ही नहीं करते थे, बल्कि वो सामने देख करके वो दूसरा रास्ता पकड़ लेते थे, या अगर आके बैठ गया तो वो इधर दूसरों से बात करते थे, नरेन से नहीं बात करते। 1 महीने बाद उसको पूछा, मैं तो तेरे से बात नहीं करता, तेरे को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, कुछ नहीं करता, फिर भी तू आता है। बोले, मैं तो आपको प्रेम करता हूं इसलिए आते हैं। आप मुझे प्रेम करते हैं इसलिए मैं नहीं आता, कि आप मुझे इंपॉर्टेंस देते हैं इसलिए मैं नहीं आता। बिकॉज आई लाइक यू सो आई कम।
आपकी भी ऐसी अवस्था हो जाएगी। विद्यते हृदय ग्रंथि, मतलब यह ग्रंथियां जो सामान्य विचारधारा से जो संपर्क हमारे निर्माण हुए हैं हमारे अहम भाव से, वह टूट करके एक नया अद्भुत संपर्क निर्माण होगा। उसके बाद क्या? छिद्यते छिद्यन्ते सर्व संशया, फिर कोई संशय नहीं रहेगा, कोई संशय नहीं रहेगा, कोई प्रश्न नहीं कर सकता ऐसा है या वैसा है क्या, कुछ है क्या, नहीं, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, सब संशय समाप्त। ठाकुर इसको एक कहानी के द्वारा समझाते हैं। आप जानते हैं, मैं फिर भी बताना चाहूंगा। कहते हैं 7 देवड़ी के पार में राजा रहता है। एक किसान राजा से मिलना चाहता है, इसलिए वो जाता है राजमहल के बाहर में, दरबान से कहता है मैं राजा महाशय से मिलना चाहता हूँ। उसे परमिशन नहीं मिलती, तर्क चल रहा है दोनों में। इतने में एक मिनिस्टर होगा शायद, कोई आता है। क्या हुआ? बोले ये राजा साहब से मिलना चाहते हैं। बोले ठीक है मैं ले जाता हूँ, चलो। उसको अंदर ले जाता है। एक दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं तो देखता है अगला एक दरवाज़ा सामने है, वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहने हुए आदमी खड़ा है। तो किसान पूछता है ये राजा है? बोले नहीं ये तो दरबान है। अच्छा। अंदर जाते हैं, कमरे के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है, वो और भी सुंदर है, मतलब उसका ड्रेस और भी अच्छा है करके। फिर पूछता है ये राजा है? बोले नहीं ये ऑफिसर है। ऐसे करते करते हर बार एक नए व्यक्ति को देखते हुए जो और भी अधिक उसकी महिमा है, उसको देखते हुए किसान बार बार पूछता है क्या ये राजा है? और मिनिस्टर बोलता है नहीं करके। और ठाकुर क्या कहते हैं कहानी में कि जब वो प्रत्यक्ष राजा के सामने पहुंचता है तब वो प्रश्न नहीं पूछता। छिद्यन्ते सर्व संशयाः। और इसलिए मैं साधकों को कहता हूं, आप ध्यान के माध्यम से, इस माध्यम से, उस माध्यम से, किसी माध्यम से भगवान को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ दर्शन वर्शन हो गया आपको, तो एक काम करिए, बिल्कुल सिंपल। क्या? अपने आप को पूछे क्या यह ठाकुर है? अगर आप पूछ सकते हैं तो यू कैन बी श्योर कि वो ठाकुर नहीं है। पूछ करके देखिए, दूसरों को नहीं दिखाना, हमको लोगों को दिखाने के लिए नहीं, ये अपने लिए है। हमको खुद ही टेस्टिंग करनी है कि यह प्रश्न पूछना है क्या यह ठाकुर है, क्या यह ब्रह्म है? और अगर हम यह प्रश्न पूछ सकते हैं, इसका मतलब यही प्रमाण हो गया कि अभी भी हमें संशय है, इसलिए हम प्रश्न कर रहे हैं। इसका मतलब अभी हमको साक्षात्कार नहीं हुआ। क्योंकि होता है बहुत कुछ, कभी कभी ये दिखाई देता है, वो दिखाई देता है, कभी स्वप्न दिखाई देता है, लोगों को स्वप्न में भी दिखते हैं, फिर सोचते हैं ये शायद सत्य है। और उस वक्त में भी आप पूछिए अपने आप को क्या ये ठाकुर है? तब अगर पूछ सकते हैं तो इसका मतलब नहीं है, डोंट वरी, वो कुछ हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था। लेकिन छिद्यन्ते सर्व संशया। और फिर बताया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, कर्म उसके सब समाप्त हो जाते हैं। मतलब कर्म यहां पर कर्म फल से उद्दिष्ट है, मतलब वो सब क्रियाएं बंद कर देता है, ऐसा नहीं है। कर्म फल उसके समाप्त हो जाते हैं। हम सब जो भी क्रिया करते हैं, उस क्रिया करने के पीछे एक हेतु होता है, कोई एक मोटिवेशन होता है। ये चाहिए, वो चाहिए, अमुक चाहिए, तमुक चाहिए। ब्रह्म दर्शन करने के बाद सब मोटिवेशन खत्म हो जाने के कारण फिर किसी मोटिवेशन युक्त कोई क्रिया नहीं रहती। इसलिए कहा कि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। और अगर वो कुछ काम करता है तो वो कोई हेतु से नहीं करता, वो वैसे ही करता है। इसलिए भगवान देखिए गीता में अर्जुन को यही बता रहे हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। प्राप्त करने मतलब मुझे मिला नहीं है ऐसा इस जगत में कुछ है ही नहीं मेरे लिए, मेरे कोई कर्तव्य नहीं है। यह सब रहते हुए भी मैं कुछ न कुछ करता रहता हूं। उनकी क्रिया जो है वह किसी इच्छा आकांक्षा से नहीं, वह केवल किसके लिए होती है? खुद ही भगवान बताते हैं, 2 बार बताते हैं गीता में, सर्वभूत हिते रताः। सब जीवों के हित में ही वो कुछ क्रिया करते रहते हैं, ऐसे रहते। इसलिए क्षीयन्ते
चास्य कर्माणि। इसके पीछे वो कर्म, फिर वो प्रारब्ध कर्म, फिर असंचित कर्म, वो सब चरचरी करने की जाने की जरूरत नहीं है। उससे क्या हो जाएगा, आप ब्रह्म विद्या नहीं सीख करके कर्म विद्या सीख लेंगे। इसलिए मैं आपको सावधान करता हूं कि बहुत जगह ऐसा होता है, इसी एक शब्द को लेकर के कि चास्य, फिर वो कौन से कर्म समाप्त हो जाते हैं और फिर कौन से नहीं होते, और ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो रह ही जाएंगे करके लेकर के बहुत, इसके ऊपर एक पूरा ग्रंथ है लिखा हुआ। लेकिन याद रखिए वो क्या हो जाएगा कि हम कर्म विद्या सीख पाएंगे, ब्रह्म विद्या नहीं सीख पाएंगे। इसलिए ब्रह्म विद्या सीखनी है तो ये छोटे छोटी चीजों के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं, पूरा मन ब्रह्म चिंतन में रखना है हमको। ऐसा उसका हो जाएगा कब, जब वो देखेगा पर और अवर, यहां का और वहां का सब कुछ उसी अक्षर ब्रह्म में है, ऐसा अनुभव करेगा। मतलब वहां का मतलब सर्वातीत और यहां का मतलब सर्वगत, ऐसा दोनों अनुभव जब वो करेगा तब उसकी यह अवस्था हो जाएगी। प्रमाणिक मंत्र माना जाता है, इसको हमने देखा। अब देखिए आगे, हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति। यहां पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, वो ज्योतिषम हो गया है, वो नहीं है, ज्योतिषाम होना चाहिए। तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति तद यद आत्मविदो विदुः। अक्षर ब्रह्म को ही बता रहे हैं। परे कोशे, अपने ही हृदय में जैसे एक कोई स्थान है अंदर में, वहां पर हिरणमय मतलब उज्ज्वल, सोने की तरह से चमकने वाला, वहां पर ब्रह्म, निष्कल ब्रह्म वहां पर है करके बताया। और वो कैसा है, विरजम, उसमें कोई दोष नहीं है। और वो कैसा है, शुभ्रम, तत्शुभ्रम, ब्राइट है। और वो ज्योतियों की ज्योति है, मतलब उसको ऐसा नहीं समझना कि वो ट्यूबलाइट की लाइट है, नहीं, वो सब ज्योतियों की ज्योति है। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि बोला कि अपने ही हृदय में एक प्रकाश दिखाई देता है, तो हम प्रकाश कैसे, तो कौन सा प्रकाश होगा, तो नेचुरली हम सोचते हैं शायद बल्ब होगा, क्योंकि हम बल्ब का लाइट देखा है, ट्यूबलाइट का लाइट देखा है, या आजकल जो कौन से वाले नए वाले निकले हैं जो कम इलेक्ट्रिसिटी खर्चा करते हैं, वैसा लाइट होगा। और भी कितने प्रकार के, नहीं। इसलिए देखिए उपनिषद में मंत्र में एक जगह पर दूसरी जगह आता है, वो कहते हैं वो हृदय में जो कैसे देखने, कठोपनिषद में आता है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषम ज्योतिरिव, और फिर कहा अधूम कहा, क्योंकि उनके जमाने में ज्योति किसी प्रकाश किससे आता था, तो दिए से आता था, दिया जलाते थे या अग्नि जला करके प्रकाश होता था, और उस अग्नि के साथ में धुआं निकलता था। इसलिए बताया यह ज्योति कैसी है, अधूम कहा, जिसका धुआं नहीं निकलता, मतलब बताया कि वो वैसी ज्योति नहीं, ज्योतिषाम ज्योति, जहां से ज्योतियों को ज्योति मिलती है वो जो चीज है यह। तद, ऐसा वो अक्षर ब्रह्म, यद मतलब यह, आत्मविदः जो आत्मविद है, विदुः जानते हैं, आपके हृदय में है, दूर नहीं कहीं, यहीं पर है। और इसको आप पकड़ सकते हैं, ध्यान से पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि जब आप दूसरों में देखना शुरू कर देंगे, दूसरों को आदर देना शुरू करेंगे, उनको रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, क्यों, पहले तो वे मनुष्य हैं इसलिए, उसके बाद यह जान करके कि उनके अंदर भी वही नारायण है, ऐसा सोच करके उनको रिस्पेक्ट देते देते फिर आप देखेंगे कि आपको भी अपने ही हृदय में दिखाई समझ में आने लगेगा कि हाँ यही अंतर्यामी भगवान है करके। बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि ये कैसे होगा करके, नहीं होता है ऐसा। ठाकुर के वचनामृत में ऐसी अद्भुत अद्भुत कहानियां हैं, सब यही उपनिषद के कठिन तत्वों को समझाने के लिए बताई गई हैं। ठाकुर वहाँ एक कहानी बताते हैं, जमींदार बाबू ने सब कार्यभार को चलाने के लिए एक भंडारी की नियुक्ति की है। भंडारी सब कार्य करता है और जमींदार बाबू चुपचाप अंदर रहते हैं, बाहर नहीं आते करके। अगर किसी दिन भंडारी नहीं आया
तबीयत खराब हो गई, कुछ हुआ, तो फिर बाबू को खुद बाहर आकर के कार्यभार संभालना पड़ता है। ये कहानी से क्या बता रहे हैं ठाकुर? भंडारी है वो जीवात्मा, मतलब जिसको हम अहम अहम मैं कहता हूं। अब याद रखिए, ठाकुर कहानी के माध्यम से कह रहे हैं, क्या बताते हैं? बाबू ने भंडारी को नियुक्त किया है, याद रखिएगा। हम सब बोलते हैं ना, ये तुच्छ अहंकार, इसको फेंको। अरे उसको तुच्छ बोलने से नहीं चलेगा, वो भगवान का ही अपॉइंटेड है भाई। डोंट हेट योर अहंकार, वो भगवान का अपॉइंटेड है, उस भगवान ने खुद उसको दिया है भाई आपको। ही इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन। वो इंडिविजुअल सेल्फ जो आपका है उसका भी बड़ा महत्व है। उसको भगवान स्वयं, बाबू ने अपॉइंटमेंट दी है उसको भाई, और कहा है कि तू सब काम देख, और वो पीछे में बैठे हैं। अब हमको ये बात अगर समझ में आनी शुरू हो जाए तो हमको क्या करना है? तो बाबू को भंडारी को बीमार करने से नहीं चलेगा, तो फिर कुछ होगा ही नहीं, है ना। इसलिए क्या करना है? ऐसे कार्य करने हैं, ये कार्य में ऐसे करना है करते करते कि भंडारी अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसलिए स्वामी जी कहते हैं जो कार्य करो ना उसको पूरे मन लगा के करो, तो देखोगे कि ईगो अलग हो जाता है। तब कहाँ ईगो रहता है? जैसे अब मैं कर रहा हूं ऐसा सोचते हैं ना, तो काम में गड़बड़ हो जाती है। भूल जाओ और पूरे मन को वो कार्य को करो। झाड़ू लगा रहे हैं तो भूल जाओ कि कौन झाड़ू लगा रहा है। आपको झाड़ू लगाना है, झाड़ू ठीक से देख करके झाड़ू लगाइए, देखिए, सोच करके देखिए, तो अहम नहीं रहता। स्वामी जी एक जगह पूछते हैं कि उत्तम स्वास्थ्य का लक्षण क्या है जानते हैं? वो कहते हैं शरीर का बोध न रहना, यही उत्तम स्वास्थ्य का लक्षण है। जैसे आप सोचते हैं कि ओ मेरा शरीर, इसका मतलब क्या? कि शरीर में कोई व्यथा हुई है, कुछ हुआ है, इसलिए आपको शरीर का बोध है। आप यहां बैठे हैं और आपको अगर मच्छर ना काटे और कुछ ना हो, तो आपको क्या ये धारणा है कि आपका शरीर है? नहीं, आपका पूरा मन अभी स्वामी जी के विचारों पर लगा हुआ है, आप भूल जाएंगे। ठीक वैसे ही एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त से जो कार्य करेंगे, ये भंडारी पीछे हो जाएगा, साइड में हो जाएगा, और बाबू बाहर आ जाएंगे। यही करना है, बाबू को बाहर लाना है। हमारे सब में बैठा है और उसको बाहर लाना है। और बाहर लाना है मतलब कुछ मैं ला रहा हूं ऐसा नहीं करना, जस्ट करे चले जाओ। करते करते देखना वो ऑटोमेटिक भंडारी साइड हो गया, बाबू बाहर आने लग गए। उसी को स्वामी जी कहते हैं राउजिंग द स्लीपिंग सोल टू सेल्फ कॉन्शियस एक्टिविटी। उस सोए हुए बाबू को काम करने के लिए बाहर लाना है। करने से फिर पावर विल कम, ग्लोरी विल कम, ऑल दैट इज एक्सलेंट विल कम, सब कुछ आएगा। ऐसा है वो। अब ये ज्योतिषाम ज्योति का एक वर्णन और एक मंत्र आता है, यह कठोपनिषद में भी है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयमग्निः तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। वहां सूर्य भी प्रकाशित नहीं होता, या उसको सूर्य भी प्रकाशित नहीं करता। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारका, चंद्र तारा भी उसको प्रकाशित नहीं करते। न इमा विद्युत, और ये जो विद्युत चमकती वो भी उसे प्रकाशित नहीं करती है। कुतः अयम अग्नि, तो फिर इस अग्नि की क्या बात है, ये कैसे प्रकाशित करेगी करके है? क्यों? क्योंकि तमेव भांतम, अक्षर ब्रह्म के प्रकाशित होने से ही अनुभाति सर्वम, बाकी सब प्रकाशित होते हैं। तस्य भाषा, उसी के प्रकाश से सर्वमिदं विभाति, बाकी सब कुछ प्रकाशित होता है, यह बताया गया। उसके बाद का मंत्र देखिए, ब्रह्मैवेदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतम
ब्रह्मैवेदम विश्वमिदम वरिष्ठम। वही ब्रह्म एव इदम अमृतम, यही ब्रह्म ही अमृत है। और फिर अब हमारे लिए समझा रहे हैं, पश्चात ब्रह्म, पीछे ब्रह्म, पुरस्ताद ब्रह्म, है ना, सामने ब्रह्म, पीछे ब्रह्म, दक्षिणतः उत्तर, मतलब सब दिशाओं में, दक्षिण दिशा में ब्रह्म है, उत्तर दिशा में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, सभी दिशाओं में ब्रह्म है। फिर कह रहे हैं अधश्च, नीचे भी ब्रह्म है, ऊपर भी ब्रह्म है, च प्रसृतम ब्रह्म एव इदम विश्वम, ये समस्त विश्व यह ब्रह्म ही है। बार बार कह रहे हैं। अब ये जो मंत्र है, जैसे ये इससे पहले वाला और ये वाला, ये मंत्र को याद करना चाहिए। क्यों? हमें अपने आप को बार बार स्मरण करा देने के लिए, रिमाइंडर, जैसे हम अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगाते ना अपॉइंटमेंट की, वैसे ये एक रिमाइंडर के लिए इसको अगर आप याद कर लें, मुंह जबानी याद कर लें, तो फिर क्या होगा कि जब भी कोई समस्या या कोई कष्ट हो रहा है तो इन दो मंत्रों का उच्चारण करें तो आपको थोड़ी सी शक्ति मिलेगी। अरे सब जगह तो ब्रह्म है, किसके लिए रो रहा हूं मैं, ये बताया गया है यहां पर। ऐसे करते करते अब हम अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं। एक चीज मुझे पूछनी थी व्यवस्थापकों से कि 10:15 से 10:30 में भजन होगा, है ना? अच्छा ठीक। हाँ, मैं देखता हूं, ऐसा ना हो कि एक प्रवचन खत्म हो और उसके बाद तुरंत दूसरा, डबल डोज, थोड़ा बीच में गैप होना आवश्यक होता है। ब्रेक हो जाने से ठीक रहता है, ब्रेक के बाद, है ना। अब और एक अद्भुत यहां पर आ रहे, क्योंकि थोड़ा समय लग सकता है इसके लिए मैं पूछ रहा था। देखिए मंत्र देखते हैं, अगला तृतीय मुंडक शुरू हो रहा है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादुवत्ति अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति। यह भी कॉपीराइट है मुंडक उपनिषद का। कठोपनिषद में जैसे एक उदाहरण के द्वारा जीवात्मा और परमात्मा का अद्भुत संबंध बताया गया, उसको हम कहते हैं रथ की कल्पना है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु, अद्भुत मंत्र है वो भी। वैसे ही ये वाला मंत्र, और स्वामी जी को भयंकर पसंद था। स्वामी जी ने मुंडक उपनिषद के ऊपर एक संपूर्ण अलग प्रवचन दिया है जो बाद में आविष्कृत हुआ, और स्वामी जी के ग्रंथावली में, अंग्रेजी ग्रंथावली में 9वें खंड में आता है। आपको अगर समय मिले तो उसको एक बार बाद में पढ़ लेना, बहुत सुंदर उन्होंने दिया है। वहां पर स्वामी जी बहुत रसपूर्ण इस मंत्र, ये और इसके बाद वाले मंत्र को लेकर के वो अद्भुत कहानी बताते हैं। मैं उसी कहानी को आपको बताऊंगा करके। और स्वामी जी यहां बता रहे, देखिए ये प्रमाण मंत्र ऐसा भी है कि वेदांत केवल अद्वैत वेदांत नहीं, सभी वेदांत है। उपनिषद खुद बता रहा है जीवात्मा और परमात्मा दोनों को स्वीकार करता है। केवल परमात्मा को स्वीकार करता है और जीवात्मा है ही नहीं, ऐसा उपनिषद नहीं कहता। ऐसे प्रकरण ग्रंथ कहते होंगे, लेकिन उपनिषद नहीं कहता। उपनिषद में जीवात्मा परमात्मा सबको स्वीकार किया है और कहा है कि जीवात्मा परमात्मा बन सकता है, हो सकता है ऐसा। अब इसको ये बात समझाना कि जीवात्मा और परमात्मा और उसका संबंध, इसके लिए जैसे एक कहानी बताई गई। कहा कि द्वा मतलब दो, कौन है? पक्षी। क्यों, कैसे समझेंगे पक्षी? क्योंकि कहा सुपर्णा, अच्छे पंख वाले, तो इसलिए वो पक्षी हैं। वो कैसे हैं? सयुजा, जैसे ट्विन है, सयुज, जुड़वा होता है ना, जुड़वा, वैसे जुड़वे भाई या जुड़े बच्चे, ठीक वैसे बोले सयुज है।
मतलब एक ही मां से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे दो हैं, एक जैसे हैं, बिल्कुल दोनों हैं, और उनमें मित्रता है, सखाया, उसमें सखा भी है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, वो क्या करते हैं, समानम वृक्षम परिशस्व जाते, एक ही वृक्ष में दोनों रहते हैं, एक ही वृक्ष में रहते हैं। देखिए, समानम वृक्षम, इसी देह में वो दोनों हैं, जीवात्मा और परमात्मा, ये देह रूपी वृक्ष में वो दोनों हैं करके। तयो हो मतलब उनमें से, दोनों में से, अन्य मतलब एक, पिप्पलम स्वादु अत्ति, मतलब उस पेड़ के ऊपर जो फल लगे हैं, पिप्पल मतलब फल, उसको स्वादु अत्ति, उसको वो टेस्ट करता है, खाता है। एक इस पेड़ पर दो पक्षी हैं जो दोनों मित्र हैं, दो दोनों जुड़वे हैं, देखने में सुंदर हैं, उसमें से एक फल खाता है, अनशनन अन्यः, और दूसरा वाला कुछ खाता नहीं है, वो क्या करता है, वो सिर्फ बैठा है, अभिचाकशीति, वो शांत बैठा है करके। देखिए अगला मंत्र देखिए, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानम इति वीत शोकः। इस मंत्र को शब्दशः अर्थ देखने से पहले स्वामी जी जो कहानी बता रहे हैं वो देख लेते हैं, फिर इसको भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि उपनिषद के ऋषियों को समय नहीं है कहानी सुनाने की, इसलिए उन्होंने दो मंत्रों में सब कुछ बोल दिया, बीच वाला पोर्शन नहीं रखा। स्वामी जी उसको सुनाते हैं, कहते देखो, एक ही पेड़ पर दो पक्षी हैं, एक बैठा है ऊपर में चुपचाप, कुछ खाता होता नहीं है, और दूसरा जो है वो पेड़ की दूसरी डालों पर बैठा है। इस डाल पे बैठ करके देखता है, ये फल दिखता है उसको, बहुत खुश होता है और चोंच मार के उस फल को खाता है, मीठा है, वाह। फिर खोजता है और एक फल मिलेगा, और एक जगह देखता है, ये रहा करके वो फल खाने जाता है, उसको भी चोंच लगाता है, वाह मीठा है। फिर सोचता है और एक फल देखूंगा करके दूसरा एक फल के पास जाता है, उसमें चोंच मारता है, जैसी चोंच मारता है, कड़वा है, क्या खाया। फिर सोचता है फल खाऊं नहीं खाऊं, कड़वा है, क्या करूं। सोचते सोचते ऊपर नजर जाती है उसकी, नजर जाती है उसकी, तो देखता है मुझे तो कष्ट हुआ कड़वा फल खा के, वो जो ऊपर बैठा है उसको कुछ नहीं हो रहा। अरे ऐसा कैसा है, कौन है ये करके वो क्या करता है, ऊपर चढ़ने के लिए वो एक छलांग लगा के अगली डाल पर चढ़ता है। जाना उसको ऊपर है वहां पर, लेकिन वो जैसे ही उस डाल पर चढ़ता है, अनफॉर्चुनेटली उसी डाल पर एक सुंदर फल दिखाई देता है उसको। वो तुरंत फिर उस फल को चोंच मारता है, जैसी चोंच मारता है, मीठा, आह अद्भुत। फिर सोचता है उसी रेंज में, मतलब उस लेवल में वो घूमने लगता है, घूमते घूमते और एक दो फल मीठे लगते हैं तो तीन चार कड़वे लगते हैं, और जैसे कड़वे ज्यादा आने लगते हैं फिर सोचता है आय हाय हाय। फिर एक बार ऊपर देखता है, आह देखो कैसे आराम से बैठा है, इसको कोई कष्ट ही नहीं है, चलो वहां चलते हैं करके फिर वो एक साथ और एक ऊपर थोड़ा सा चढ़ता है, फिर फल दिखाई देते हैं। ऐसी बेचारे की यात्रा, वो फल खाते खाते मीठे और कड़वे, अंत में लेकिन वो पहुंचता है ऊपर में। जैसे जैसे वो ऊपर चलता चला जाता है, स्वामी जी उस कहानी में बताते, बहुत सुंदर बताया उन्होंने, कहते जैसे जैसे वो उस ऊपर बैठे हुए पक्षी के पास में पहुंचने लगता है, तब उसे समझ में आता है कि मैं अलग नहीं, उसी ऊपर वाले पक्षी की छाया मात्र हूं। अद्भुत बात की है, उसी ऊपर वाले पक्षी की मैं सिर्फ छाया मात्र हूं करके। हमारे देखिए संसार में यही हमारा होता है ना, हमको लगता है यहां सुख है करके लेते हैं, थोड़ा सा मिलता है खुश हो जाते हैं, और थोड़ा सा लेते हैं, लगता है वाह थोड़ा सा सुख है, हाँ ये सुख हो जाता है। उसके बाद में एक झटका लगता है धड़ाम से, अरे बाप रे बाप ये क्या हुआ। फिर सोचते भगवान ऐसा क्यों कर दिया, इतना दुख मेरे लिए केवल ऐसा। फिर सोचते कि ऐसा कैसा है, ऐसा कैसा है, लेकिन उसके बाद में फिर कोई आता है जिसको देख करके फिर एकदम सुख होता है, अच्छा लगता है, अरे वाह वाह वाह। फिर भूल गए हम, फिर ऐसे करते करते जिंदगी करते करते ये कड़वे और मीठे फल खाते खाते पता नहीं कितने जन्म निकाल देते हैं हम। लेकिन
जब कड़वे फल खाते खाते ऐसा कड़वा हो जाता है कि लगता है कि सारी जिंदगी कड़वी हो गई, तो फिर वो सोचने लगता है कि इसको कड़वे को छोड़ करके कुछ अच्छा है कि नहीं। तो फिर वो सोचता है क्या, इसलिए पूछना शुरू करता है, ये है क्या, वो है क्या, वो है क्या, वो है क्या। फिर उसे कोई बताता है कि देखो भगवान ही एक ऐसे हैं जिनके पास जाने से केवल मीठा ही मीठा है, कड़वा नहीं आता वहाँ पर। वो कैसे मिलेंगे, तो वो रास्ता खोजता है, फिर साधना करना शुरू करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन बीच में फिर और 2-4 फल दिखाई दे जाते हैं, फिर उस मीठे कड़वे में अटक जाता है। ऐसी अद्भुत अवस्था हमारी सबकी है, किसी की नहीं ऐसी नहीं है। लेकिन ये कड़वे फल खाते खाते, धक्के खाते खाते, दुखों को सहन करते करते उस आदमी के मन में ऊपर आंखें बढ़ा करके ऐसी कोई अवस्था है कि जहां दुख है ही नहीं, इसकी इच्छा निर्माण होती है। और जब वो इच्छा निर्माण होती है तब वो आगे बढ़ना शुरू करता है, आध्यात्मिक बनना हो जाता है। इसलिए कोई बात नहीं, अगर आप ठाकुर के पास में इस संसार के धक्के खा के अगर आए हैं तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इन धक्कों ने आपको सिखाया है कि ओनली राम कृष्ण, बाकी सब बेकार है, ये सिखा रहे हैं। कभी कभी मैं पहले ऐसे सोचता था कि ये भक्तों से बात करके करते करते कभी लगता था अरे देखो कैसे ये केवल ठाकुर को प्रेम करते हैं, लेकिन बाद में बात तो और थोड़ी बात आगे बढ़ने से पता लगता है कि नहीं, ये ठाकुर को तो प्रेम करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये ठाकुर के पास क्यों आए हैं, क्योंकि संसार में बहुत धक्के खाए इन्होंने और ये बहुत दुखी आदमी है मतलब जो संसार में सुखी है उसके बाद भी वो भगवान की प्रीति करता है, ऐसा बहुत ही विरल, कोटि कोटि मानवों में एक आध कोई दिखाई देता है। अधिकांश हम सब क्या है, हम धक्के खाते हैं, कड़वे फल खाते खाते ऐसी अद्भुत अवस्था हो गई है कि मन उचट गया सब चीज़ों से, तब जाके हम भगवान को खोजते हैं और इस भगवान के चरण में आते हैं। इसलिए गीता में भी देखिए भगवान कहते हैं कि किस प्रकार के लोग, कहते चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, वे अच्छे लोग हैं, सुकृतिन पुण्यवान हैं। ऐसे 4 प्रकार के लोग मेरी भजना करते हैं। कौन कौन? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त दुखी कष्टी शरीर से पीड़ित है, अपने या अपने परिवारजन के बीमारियां लगी हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, इससे दुखी कष्टी हो गए, आंखों के सामने से लड़का गुजर गया, लड़की चली गई, क्या क्या होता है पता नहीं, ऐसी आतुर अवस्था में आदमी भगवान को बुलाता है। और तो जिज्ञासु, उसको जिज्ञासा है कि भगवान क्या है करके। और है अर्थार्थी, पैसे चाहिए, ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पैसे चाहिए, संपत्ति चाहिए, वो भी भगवान के पास आते हैं। और अंत में कहते हैं ज्ञानी, तो ज्ञानी ही एकमात्र होता है कि जिसकी कोई आशा नहीं होती, वो भगवान को वैसे ही चाहता है, इसलिए वो भगवान को प्रेम करता है। लेकिन 99% हम सब, कोई धक्का लगा, कोई परेशानी हुई, इसलिए हम भगवान के पास आते हैं। नो प्रॉब्लम, निराश होने की जरूरत नहीं है, भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं। अगर ऐसे धक्का लगा आए हैं, नो प्रॉब्लम, आ तो गए, क्या पुण्यवान है, क्या भाग्य है। इसलिए तुकाराम महाराज जब कहते हैं ना कि बहुत सुकृतांची जोड़ी म्हणूनी विठ्ठल आवड़ी, अनेक अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है कि मुझे आज विठ्ठल मतलब यह भगवान पसंद है, अच्छा लगता है। लाखों लाखों लोग हैं, उनको तो नहीं लगा कि यहाँ आध्यात्मिक शिविर में आकर के कुछ अच्छी बातें सुने। आप तो गिने चुने लोग आए, आप महाभाग्यशाली हैं कि यहाँ बैठे हैं और आपको मिलेगा, ईश्वर से प्रेम करेंगे, ये सब मिलेगा। वो देखेंगे आपके ही अंदर है, वो भंडारी भी है और वो बाबू भी है। वो जो कुछ नहीं करता, न कुछ खाता न पीता, ऐसा भी है, और जो कड़वे और मीठे फल खाता है वह भी है, आपके ही हृदय में है। आप उसे देखेंगे, सोचिए, विचार करिए, और देखते देखते देखिए आपको भी वो दिखाई देने लगेगा। अद्भुत ये सब मंत्र हैं। इसके बाद मंत्र और भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन समय हो रहा है तो मैं अभी एक ब्रेक आपको देता हूँ। महाराज आ चुके हैं, लेकिन आई सजेस्ट, सुबह से बैठे हैं आप लोग, तो थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक लेकर के आइए। आज यहीं पर हम बैठते हैं, फिर दोपहर के इसमें देखेंगे। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। ब्रेक लेके आइए।